हाँ जी, आज हमारा 10th चैप्टर थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन एंड मार्क्सिज्म। Marxism is a theory in sociology and economics. It was developed by Karl Marx and Friedrich Engels. It study how economic systems, especially capitalism, affect society, especially through conflict between rich and poor people, called class struggle. ये जो मार्क्सिस्ट की थ्योरी है सोशियोलॉजी में भी और इकोनॉमिक्स में भी है, जो कि डेवलप की गई थी किसके द्वारा? कार्ल मैक्स के द्वारा एंड फ्राइडरिच एंगेल्स। इट स्टडी हाउ इकोनॉमिक सिस्टम, कि इसमें स्टडी करते कैसे इकोनॉमिक सिस्टम वर्क करता है, स्पेशली कौन से कैपिटलिज्म अफेक्ट करते हैं सोसाइटी को, स्पेशली थ्रू कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच एंड पुअर, और उनके बीच में जिन अमीर और गरीब लोगों के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लास स्ट्रगल। मार्क्सिस्ट सेज दैट द वे पीपल अर्न एंड लिविंग शेप हाउ एवरीथिंग एल्स इन सोसाइटी वर्क, like politics, law, education, and culture. Marxists want to understand how societies change over time and believe the conflict between classes in the main force that causes these changes. हाँ जी बच्चे, मैंने एक दिन और करवाया था, मैंने पूछा था कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या थी। 9 चैप्टर में भी था एक वर्ड, किसी ने रिवाइज किया है? मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, जिस वे से जो लोग हैं वो अर्न करते कमाते हैं और रहते हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो सारी चीज़ें कैसे सोसाइटी में कौन कौन सी हैं, पॉलिटिक्स है, लॉज हैं, एजुकेशन और उनका कल्चर है। मार्क्सिस्ट क्या चाहते थे, वो समझना चाहते सोसाइटी कैसे चेंज होती है टाइम टाइम टू टाइम, लाइक जैसे टाइम बीतता जा रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और कैसे उन पे कन्फ्लिक्ट होता है क्लासेस के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में, और वो इन पे ही मेन फोकस देना चाहते थे। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? की कंसेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म, हाँ जी रीड करो अनमोल। हाँ जी अनमोल, आप क्लास में हो? ये 2 टॉपिक्स मैंने पहले भी करवाए थे। हाँ जी विवेक। Yes, ma'am. A हाँ key concept of Marxism. की This main history is shaped by material things और manually इनको मैं एक इनको मैं ये क्या है? मटेरियल थिंग्स इकोनॉमिक के आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक फार्मर्स फार्मिंग, इंडस्ट्री ट्रेड फार्मिंग इंडस्ट्री ट्रेड society has two parts base how things are protected factories tools workers और सब सुपर सुपर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। ideas politician relation laws and the base control in infuses the superstructure when the base change like moving from farming the factories the whole society change as हाँ जी, class struggle हिस्टोरिकल in मटेरियलिज्म में क्या है, दिस मीन्स हिस्ट्री इज शेप्ड बाय, क्या हिस्ट्री किस द्वारा शेप दी जाती है, मटेरियल्स थिंग्स में, उसमें कौन थे मेनली, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, फार्मिंग है, इंडस्ट्री है और उसके ट्रेड्स हैं। और क्या सोसाइटी के 2 पार्ट्स हैं, कौन से, पहले बेस हाउ थिंग्स आर प्रोड्यूस, की कैसी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है, उसमें कौन कौन से होंगे, फैक्ट्रीज यूज होंगी, टूल्स, वर्कर्स। फिर सुपर स्ट्रक्चर में क्या आइडियाज होंगे, पॉलिटिक्स होंगे, उनके रिलीजन्स, लॉज होंगे। द बेस कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द सुपर स्ट्रक्चर, जो बेस है वो कैसे कंट्रोल करता है, कैसे प्रभावित करते हैं सुपर स्ट्रक्चर्स को। व्हेन द बेस चेंज, लाइक मूविंग फ्रॉम फार्मिंग टू फैक्ट्रीज,
और ये जो बेस में जो चेंजेस आए हैं वो कौन से थे? पहले तो उन्होंने बेस में क्या बताया है कि कैसे प्रोड्यूस करना है और उसमें वो कौन कौन सी चीज़ें थी, फैक्ट्रीज, टूल्स और वर्कर्स। तो देन अब इसमें बताया गया है व्हेन दी बेस चेंज, जबकि जब बेस चेंज होती है तो उसमें क्या होता है, जो फार्मिंग सिस्टम है, फार्मर्स वगैरह हैं, वो क्या फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज के थ्रू उनकी तरफ ज़्यादा उन्होंने वहां से शिफ्ट कर लिया, फार्मिंग से शिफ्ट करके वो कहाँ चले गए, फैक्ट्रीज वगैरह में। ये सारी चीजें क्या सोसाइटी को चेंज करती हैं। ऐसा तो नहीं है जस्ट पहले अगर हिस्ट्री में या पास्ट टाइम में लोग फार्मिंग करते थे तो वो अभी भी फार्मिंग कर रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा उनमें चेंजेस आए हैं, जैसे कि विलेज वाले लोग सिटीज में भी शिफ्ट कर गए हैं, मूव कर गए हैं। तो वो वाली चीजें बताई हैं। फिर हमारे पास आता है क्लास स्ट्रगल। इन एनी सोसाइटी देयर आर क्लासेस, सम पीपल on things like land or factories and other work for them। और क्लास स्ट्रगल्स में क्या आता है, किसी भी सोसाइटी में वहाँ पे सभी में क्लासेस होते हैं, सम पीपल ऑन थिंग्स, जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ ऑन करते हैं, उनको कुछ ना कुछ खुद का होता है, वो क्या है, उनके लैंड्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, और बाकी जो हैं उन पे वो काम करती हैं उनके लिए। द बोरिस इज रिच पीपल हु ऑन फैक्ट्रीज एंड लैंड। द बोरिज्म में क्या है, जहाँ पे अमीर लोग होते हैं जिनकी खुद की फैक्ट्रीज और लैंड वगैरह होती हैं। द पोर्टलेट उसमें क्या उनसे होते हैं, उसमें पुअर वर्कर्स होते हैं हु सेल देयर लेबर टू सरवाइव, जहाँ पे वो लोग खुद को बेचते हैं या फिर अपने लेबर्स को प्रोवाइड करते हैं किसको, बोरिज्म को, सरवाइव करने के लिए। दीज टू क्लासेस हैव ऑपोजिट इंटरेक्शन सो दे आर ऑलवेज इन कन्फ्लिक्ट। ये जो दोनों ही क्लासेस हैं वो क्या एक दूसरे से अलग हैं, उनमें इंटरेक्शन भी अलग है, सो इनमें क्या होते हैं, ऑलवेज टकराव हो जाती है इनमें या मतभेद हो जाता है इस टाइप से। दिस स्ट्रगल इज द मेन कॉजेज ऑफ हिस्टोरिकल चेंज। और ये जो स्ट्रगल है ये क्या है, मेन कॉजेज हैं, मेन कारण है इनके हिस्टोरिकल चेंज में। हाँ जी, रीड करो मोड ऑफ प्रोडक्शन, राजवीर। Yes, ma'am. Mode of production. This means the way of society produce goods and service. It includes means of product, tools, factories, and land. Second one is relations of product. Who owns that and who works for them. Different historical stages had different modes. Primitive communism shared everything, no classes. Uh, fed, fedu, no, no, yes, feudalism. हाँ जी, तो पहला पॉइंट क्या है, दिस मीन्स द वे ए सोसाइटी प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। इसका मतलब किस वे से सोसाइटी है जो गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आती है, टूल्स, फैक्ट्रीज, लैंड एक्सेट्रा। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, हु ऑन व्हाट एंड हाउ वर्क फ्रॉम होम। इसमें क्या है, वो चीज़ें किसकी हैं, वो किसके लिए काम करेंगी, इन रिलेशनशिप में ये चीज़ें आती हैं। डिफरेंट हिस्टोरिकल स्टेजेस हैव डिफरेंट मोड। जो डिफरेंट हिस्टोरिकल स्टेज हैं उनके डिफरेंट मोड्स हैं। फर्स्ट कौन सा है, परमेटिव कम्युनिकेशन, कम्युनिज्म, शेड एवरीथिंग, नो क्लासेस। तो परमेटिव कम्युनिज्म है, उसमें क्या है कि सारी चीज़ें शेड होती हैं, उनमें नो क्लासेस, उनमें कोई क्लास नहीं है। फ्यूडलिज्म में है लॉर्ड्स एंड प्लीजेंट्स। अब कैपिटलिज्म में क्या है, कैपिटलिज्म एंड वर्कर्स। सोशलिज्म, कम्युनिज्म में क्या है, फ्यूचर में गोल्स हैं, इसमें भी क्या है, नो क्लासेस हैं। हाँ जी प्रियंका, फोर्थ रीड करो। Alienation. Under capitalism, workers feel disconnected or alienated from their products. They don't own what they make. From the work process, it is boring, controlled by others. From other workers, there is a competition, not cooperation. From themselves, they can't express their creativity, so they feel empty.
हाँ जी, एलियनेशन में क्या है, जैसे एक दूसरे से अलग होने की भावना या उनको अलग होना है। अंडर कैपिटलिज्म वर्कर फील डिस्कनेक्टेड और एलियनेशन, तो क्या है कैपिटलिज्म के अंडर क्या है, वर्कर्स जो फील करते हैं डिस्कनेक्ट और उनमें अलग होने की भावना होती है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, दे डू नॉट ओन व्हाट दे मेक। और इसमें क्या प्रोडक्ट में क्या है, उनका वो खुद का नहीं होता, जो चीजें वो बना रहे होते हैं फ्रॉम द वर्क वर्क प्रोसेस, इट इज बोरिंग कंट्रोल बाय अदर। और वर्क प्रोसेस में क्या है कि वो दूसरे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उनको बस बोरिंग सा लगता है। फ्रॉम अदर वर्कर्स दिस इज कंपटीशन नॉट कॉपरेशन, कि अदर वर्कर्स में क्या है, ये कंपटीशन है, लाइक एक कोई भी किसी के साथ कॉपरेट नहीं करता है, सब एक दूसरे के साथ कंप्लीट करना चाहती हैं। फ्रॉम देम सेल्फ दे कांट एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी सो दे फील इम्पटी। और देमसेल्व्स में क्या है, ये कि अपनी एक्टिविटीज एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ जी, फिफ्थ। हाँ जी राजवीर, आप रीड करो फिफ्थ। एक्सप्लॉयटेशन। Exploitation workers are exploited because they don't get paid the full value of what they produce, and the extra value profit goes to capitalists. Marx said this system is unfair and creates inequality. Inequality. हाँ जी, एक्सप्लॉयटेशन शोषण, लाइक वर्कर्स आर एक्सप्लॉयड बिकॉज दे डू नॉट गेट पेड द फुल वैल्यू ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। क्या जो वर्कर्स का जो शोषण होता है वो किस द्वारा है, कि क्योंकि वो उनको जो पे किया जाता है वो उनके लिए फुल वैल्यूज नहीं होता, कि जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मीन्स जो वो काम कर रहे हैं उनके लिए उनको उतना पे नहीं किया जाता। द एक्स्ट्रा वैल्यू प्रॉफिट गोज टू द कैपिटलिज्म, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज होती है प्रॉफिट्स होते हैं वो किसको जाते हैं, कैपिटलिज्म में। मार्केट सेट दिस सिस्टम इज अनफेयर एंड क्रिएट इनइक्वालिटी, और मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, जो सिस्टम है ये अनफेयर है और क्रिएट करते हैं क्या, लेबर्स या फिर वर्कर्स के बीच में इनइक्वालिटी। हाँ जी, फटाफट नेक्स्ट पढ़ दिया करो, आइडियोलॉजी एंड फॉल्स कॉन्जुगेशंस। Good morning, ma'am. हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग जसनीत। Ideology and false consciousness. The ruling class controls the media, education, religion, etc. They spread the ideologies, ideas. They make the workers believe that everything is normal or good. This creates false consciousness where workers don't realize they are being exploited. हाँ जी, जो रूलिंग क्लासेस है वो कंट्रोल करती है मीडिया का, एजुकेशन एंड रिलीजन एक्सेट्रा। दे स्प्रेड ideologies ideas that make the workers believe that everything is normal or good। और वो क्या ऐसे फैलाते हैं अपनी आइडियोलॉजिक आइडियाज वर्कर्स के बारे में, कि जो भी चीज जो वो वर्कर्स हैं बिलीव करे कि जो भी चीजें चल रही हैं जो भी चीजें हैं वो सारी नॉर्मल है और गुड है। दिस create false consonants they work where workers does not realize they are being exploited। लाइक वो ऐसे ही गलत भावनाएं फैलाते हैं जहाँ पे कि वर्कर्स को रियलाइज ही ना हो कि वो उनका कैसे शोषण किया जा रहा है। हाँ जी, सेवंथ। हाँ जी दीपक। हाँ जी रोशन, म्यूट योर वीडियो। हाँ जी दीपक, रीड करो सेवंथ।
रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज। हाँ जी, जैसे जैसे चेंजेस आए तो मार्क्स ने ही, उनका क्या बिलीव था कि जैसे टाइम बीतता गया वर्कर्स को रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि वो कैसे उनको शोषण किया जा रहा है। दे वुड यूनाइट राइज अप द रेवोल्यूशन एंड एंड कैपिटलिज्म, और उन्होंने वो एक साथ इकट्ठे हो गए और उन्होंने रेवोल्यूशन किया एंड उन्होंने क्या एंड किया, कैपिटलिज्म को। द गोल क्लासेस सोसाइटीज वेयर एवरीथिंग इज शेयर्ड एंड नो वन इज एक्सप्लॉइट। उनका क्या गोल था, जो क्लासेस हैं सोसाइटीज है वो हर चीज शेयर करे और कोई भी ऐसे शोषण, उनसे किसी का शोषण ना किया जाए। हाँ जी, बाकी के 3 टॉपिक रह गए वो मैं कल करवाऊंगी। और जो इंग्लिश का टेस्ट दिया था याद करके आए हो आज? यस मैम, बट वो आपने पहले भी Yes, ले ma'am. लिया था ना, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी तो। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी मैंने पहले लिया हुआ है। जी मैम, उस दिन हमने लिया तो है, लास्ट क्लास जिस दिन हमने लगाई थी। मे भी कल बच्चों ने तो कहा नहीं लिया फिर। नहीं मैम, ले लिया था आपने, ओके, दोबारा रिवाइज क्योंकि कर लो। 2 बच्चे करके आए थे और आपने लिया। मे भी जिनका ले लिया था कल उन्होंने क्लास नहीं लगाई होगी, तभी उन्होंने कहा नहीं लिया फिर। मैं कल मैम क्लास नहीं लाई थी। ओके, ठीक है। तो कल ये सोशियोलॉजी के जो मैंने 3-4 टॉपिक्स करवाए हैं उसका टेस्ट होगा। आज इंग्लिश का ही सुना दो, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। हाँ जी, राइट द समरी ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। हाँ जी विवेक। Yes, ma'am. The portrait of lady, a beautiful and emotional story written by Kushwant Singh, where uh, 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 he his memories of this grandmother. The story is a tribute to her love, care, care, and strong personal, person- personality. It is written in the form of an aut- autobiographical sketch, which means the author is talking about this own life and experiences with his grandmother. His story is full of love. हाँ जी, इसकी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करो, कैसे थे वो, क्या वेयर करते थे। हाँ जी, नेक्स्ट एनीवन? दीपक। हाँ जी राजेंद्र, आप करके आए हो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। बच्चे रिस्पॉन्स तो दो, यस और नो। पलविंदर। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करवाई जा रही हूँ, आपको प्रीवियस वाला ही नहीं कुछ लर्न है।
हाँ जी पलविंदर। हाँ जी प्रियंका, राजवीर, जसनीत एंड नवनीत। बच्चे आपने टेस्ट दे दिया है ना पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का? यस मैम, पहले दिया हुआ है। यस मैम। ओके ठीक है, बाकी ने तो देना नहीं है। हमारा मालगुडी डेज हो गया है। जी मैम, वो भी हो गए। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। नहीं मैम, ये नहीं हुआ। डैफोडिल्स हो गया था और ये रहता है अभी। ओके, कल ये वाली कर लेना पोयम, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ठीक है मैम। जो मैंने सॉल्व आंसर्स भेजे थे, आपने चेक किए थे पीडीएफ? सभी बच्चों ने चेक किए हाँ हैं? जी मैम, हाफ किए थे। ओके ठीक है। ठीक है, फिर कल इंग्लिश का करके आना, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और सोशियोलॉजी का भी। उसके 3 टॉपिक है, कल वो मैं करवा दूंगी, और बाकी के जो 2-3 किए हैं आज हमने, वो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? सोशियोलॉजी कैसे पूरा प्रॉपर टेस्ट नहीं है, जस्ट रिवाइज कर लेना। मैम सोशियोलॉजी का प्लीज एक बार रिपीट कर दो, क्या है, क्योंकि मैंने मे बी 5 मिनट्स लेट ही ज्वाइन किया। अब तो टाइम ओवर होने वाला है, मैं आपको कल करवा दूंगी, ठीक है, दोबारा से। नहीं नहीं, बता दो, मैंने कहा कौन सा टॉपिक था। 10th चैप्टर ही है। ओके, उसके नेक्स्ट पॉइंट्स ही किए हैं। हाँ जी, एक दिन हमने ठीक और है। भी किया था, हाफ करके। मैंने आज हाँ स्टार्टिंग से जी, हाँ स्टार्ट जी। करवा दिया है। ओके ओके, ठीक है मैम। थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन था हमारा। ठीक है मैम। ठीक है, सभी को क्लियर है कल का? यस मैम। ओके ठीक है। इंग्लिश का पोएम करके आ जाना, और सोशियोलॉजी का जस्ट रिवाइज कर लेना।